रोचक वीडियो आपके सामने लेकर आए। एफएमसी आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे में एडमिशन के लिए क्या एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। मीन्स लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो टाइम बाउंड प्रमोशन है, सभी के होंगे ही होंगे। फिर पेपर देके आप कर्नल जल्दी बन सकते हो, फिर आगे प्रमोशन ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक आप सर रिश्ते तो अभी से लाइन लग रही है रिश्तों की तो अभी से लाइन लग रही है। और दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि लोग कहते हैं तुरंत आजकल कॉमेडियन वीडियो ज्यादातर कॉमेडी कुंवारों पे बना रहे हैं कि 40 साल उम्र होगी, 35 साल होगी, रिश्ते वाले पूछ नहीं रहे। पहले वाली इज्जत और इसके सिलेक्शन के बाद वाली इज्जत में क्या फर्क है? बिल्कुल सर, वो तो फर्क पड़ेगा। तो जो भी मेरे मिलने वाले की राम रमी का हाव भाव में फर्क है क्या? बिल्कुल फर्क है साहब। एफएमसी के अंदर जब आप जा रहे हैं तो फीस का मामला लगभग नगण्य है, उस उल्टा वो सामने से पैसे आपको देते हैं। मैच में भी एकदम पूरी तरीके से सही ढंग से खाना स्पून फोक से खाया जाता है। तो स्पून और फोर्क से? हाँ, ऐसे नहीं खाया। अपनी तो रुचि होती है पूरा चूर के मिला के एक साथ खाने की इच्छा किसी की हो तो। पेंट की प्लीट भी इतनी तेज होनी चाहिए कि हाथ रखते कटते। जब भी ड्रेस के लास्ट पासिंग आउट परेड होती है जी तो स्टार लगाते हैं जी जी, तो वो गार्जियन नहीं लगाते। वेरी गुड। बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए मौका है। 840 ये कपड़े दो बीघू वहीं पे होता है, उसके मिलते हैं, भत्ता मिलता है। और उसके आपको ड्रेस के मिलते हैं, किताबों के 6000 मिलते हैं, 1200 हर महीने स्टेशनरी के मिलते हैं। तो मेरे थोड़ा बहुत कंजूस आदमी होता है तो बचत भी कर लेता है साथ में। अभी जैसे मैं आया हूँ तो मेरा पूरा रिजर्वेशन हुआ था, पूरा एक कॉलेज। तो जब मैंने इसको 12th करने के बाद देखा कि इसको बिल्कुल वही फौज की तरह डिसिप्लिन लाइफ चाहिए, और मैंने यहाँ के देखा कि बच्चों को फोन रखने नहीं, ये सबसे बड़ा मैंने प्लस पॉइंट देखा। किसी भी प्रिंस में फोन अलाउ नहीं है जी। मैं खुद टीचर हूँ, आज बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक है फोन। नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं डॉक्टर पीयूष सुंडा, और आज फिर से नीट एक्सपीरियंस के लिए एक बहुत ही रोचक वीडियो आपके सामने लेकर आए, जिसमें आप जानेंगे कि एफएमसी आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे में एडमिशन के लिए एमबीबीएस के लिए क्या एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग ये भी जानेंगे कि उसके बाद वहाँ इन कैंपस क्या लाइफस्टाइल होती है, और साथ में ये भी जानेंगे कि कैरियर में उनके पास क्या क्या ओहदे और अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो हमारे साथ है हेमंत सिंह शेखावत, जाचास खूड़ सीकर से, जिसने पीसीपी प्रिंस के माध्यम से लास्ट ईयर एफएमसी पुणे में एडमिशन लिया है और आज ये छुट्टी काटने के लिए आया हुआ है। तो हेमंत, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। साथ में पूरे परिवार को बधाइयाँ। साथ में पापा जी योगेंद्र सिंह जी शेखावत नर्सिंग ऑफिसर हैं, ताऊ जी नरपत सिंह जी शेखावत टीचर हैं, मम्मी जी सरोज कंवर गृहिणी हैं। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो बिना समय गंवाए डायरेक्ट आते हैं। हेमंत बताएं, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इन सभी को आप बताएं एफएमसी में सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। सर, जैसे आपके नीट की काउंसलिंग का फॉर्म आता है तो वहाँ पे जैसे आपको एफएमसी के लिए अप्लाई के लिए टिक कर देना है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है वहाँ पे उसके लिए। आपको पूरे वीडियो में आप जानेंगे कि एफएमसी के अंदर जब आप जा रहे हैं तो फीस का मामला लगभग नगण्य है, उस उल्टा वो सामने से पैसे आपको देते हैं। जी सर। तो आपको वहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो फिर जैसे काउंसलिंग की प्रोसेस बंद होती है तो वहाँ पे एक वो लिस्ट निकालते हैं कि ये बच्चे एक पर्टिकुलर कट ऑफ, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है बच्चों की। हाँ, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, हाँ, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। फिर उसके अकॉर्डिंग उनको डेज अलॉट होते हैं जहाँ पे उनका इंटरव्यू और मेडिकल दिया जाता है। तो आप जान चुके हैं, सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होगी एमसीसी के द्वारा, वहाँ एफएमसी का ऑप्शन आपको मिलेगा, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में एफएमसी द्वारा शॉर्ट लिस्ट जारी की जाएगी और आपको इंटरव्यू और टेस्ट के लिए, ऑनलाइन टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यस सर। हेमंत बताएं क्या प्रोसेस रहता है। आप एफएमसी में पहुंच गए, अब प्रोसेस क्या है? जैसे आप पहले दिन पहुंचोगे तो वहाँ पे आपका पहले एक इंग्लिश का पेपर होगा, 80 मार्क्स का होगा। वहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश जो अपन सीखते हैं, थोड़ी सी हाई लेवल की इंग्लिश भी आती है, उसको ऐसे तैयारी कर सकते हो तो आप कर सकते हो, नहीं वैसे बिना तैयारी के भी जा सकते हो। आप बिना तैयारी गए थे, तैयारी करके गए थे? मैं तो लगभग बिना तैयारी के गया था जी, तो मतलब वो थोड़े से सिनोनिम्स पूछते हैं, एंटोनिम्स पूछते हैं, जनरल इंग्लिश पूछते हैं कि आपका नॉर्मल इंग्लिश लेवल कैसा है। जी। फिर उसके बाद एक साइकोलॉजी का पेपर होता है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते, वो जस्ट वो आपके साइकोलॉजी देखना चाहते हैं कि आप साइकोलॉजिकली कॉम्पिटेंट हैं, क्वालिफाइंग है कि नहीं है। जी हाँ, जी। उसके लिए फिर इंग्लिश के पेपर और साइकोलॉजी के पेपर के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए ले जाया जाता है। इंटरव्यू में आपको आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके एरिया के बारे में जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको क्या पूछा गया? जैसे मुझसे मेरे बारे में पूछा गया, मेरे नाम का मीनिंग पूछा गया, हेमंत का मीनिंग क्या है।
फिर जैसे कि कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आप सीकर में रहते हैं तो सीकर में कोचिंग इंडस्ट्रीज़ काफ़ी है। तो एफएमसी वालों को भी पता है पुणे महाराष्ट्र में कि सीकर कोचिंग इंडस्ट्री है। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस। सो फिर कोचिंग इंडस्ट्रीज़ है, तो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के वजह से सीकर की इकोनॉमी में क्या क्या फ़र्क पड़ता है। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में पूछा गया, और जनरल नॉलेज जो डिफेंस के या आपके जो एरिया के होती है वो पूछी गई जी। ये लगभग 5 या 7 मिनट का इंटरव्यू होता है। उसमें वो आपका कॉन्फिडेंस, आपका किस तरीके से बोलते हो, किस तरीके से कोई जवाब देते हो, खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, बेसिकली ये चीज़ें देखते हैं। तो आप सुन चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि वहाँ पे आपका इंग्लिश का रिटन टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू, और इंटरव्यू भी एकदम से जनरल इंटरव्यू होगा, और इन सभी के मार्क्स फिर जोड़े जाएंगे। आपका नीट का 720 में से स्कोर क्या है, प्लस 80 नंबर का इंग्लिश का स्कोर क्या है, फिर 200 नंबर के इंटरव्यू का स्कोर क्या है। साइकोलॉजिस्ट है, उसका ओपिनियन है, वो इंटरव्यूइंग बोर्ड के द्वारा शामिल किया जाता है और साइकोलॉजी के अनुसार उस बच्चे को महत्व दिया जाता है। उसके बाद में आ जाते हैं मेडिकल पे, जो महत्वपूर्ण पार्ट है। मेडिकल ऐसे काफ़ी टफ होता है, उसमें हर चीज़ देखी जाती है आपकी, जैसे कि आपके ईसीजी होता है, सोनोग्राफी होती है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, सारे टेस्ट होते हैं। फ्री में पूरा जनरल एग्जामिनेशन पूरा हो जाता है, जनरल टेस्ट पूरे हो जाते हैं। फिर रिजल्ट आता है, उसमें 115 बॉयज़ सिलेक्ट होते हैं, 30 लड़कियां होती है, 5 फॉरेन नेशन होते हैं। वेरी गुड। बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए मौका है। पिछला जो एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का वीडियो मैंने जारी किया था, तो कई महानुभावों ने ऑब्जेक्शन किया था कि बॉयज़ के लिए क्या ऑप्शन है, तो एमबीबीएस के लिए बॉयज़ के पास सीटियों का ऑप्शन ज़्यादा है, राइट। तो आप जान चुके हैं डायरेक्टली हेमंत से कि एफएमसी में आपको एडमिशन लेना है तो इसका प्रोसेस क्या होता है। इस प्रोसेस को जानने के बाद अपन आगे की बातों पे आते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगी। मैं कुछ समय पहले हेमंत से, आपके पेरेंट्स से डिस्कस कर रहा था कि एफएमसी में क्या लाइफस्टाइल होती है और क्या क्या विशेष चीज़ें बच्चा वहाँ जीता है, सीखता है। तो उसके बारे में शॉर्ट में हेमंत से भी बात करेंगे और पेरेंट्स से भी बात करेंगे, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का बहुत अच्छा अनुभव हो गया। तो हेमंत बताएं किस तरह का लाइफस्टाइल रहता है एफएमसी में। एक आम बच्चा एमबीबीएस कर रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से, और एक एफएमसी में कर रहा है, तो कैसा क्या महसूस कर रहे हैं? बालों से देख के लग रहा है कि एकदम आपको जाते ही ऑफिसर बना दिया उन्होंने। यस सर, वहाँ पे पूरी आपकी डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है एकदम, आपकी पर्सनैलिटी ऑल ओवर पर्सनैलिटी चेंज करते हैं। अब जो सिविलियन है उनको फौज का कोई माहौल नहीं आता, तो पहले उनको फौज का माहौल डालते हैं। पहले व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट दिलाते हैं, जिससे व्हाइट शर्ट को ऐसे कपड़े के पहनने की तमीज़ आ जाए। पैंट की प्लीट भी इतनी तेज होनी चाहिए कि हाथ रखते कट जाए, कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सर स्टार्टिंग में 5 बजे उठते हैं जी। 5 बजे उठ के फ्रेश हो जाते हैं। 5:30 बजे से पीटी स्टार्ट होती है, फिर वो 6:30 बजे तक पीटी चलती है। फिर नहा धो के फिर ये कॉलेज के लिए तैयार होते हैं। फिर मैस में जाते हैं। मैस में भी एकदम पूरी तरीके से सही ढंग से खाना स्पून फोर्क से खाया जाता है। स्पून और फोर्क से? हाँ, ऐसे नहीं खा सकते। अपनी तो रुचि होती है पूरा चूर के मिला के एक साथ खाने की इच्छा किसी की हो तो वो सर वो नहीं अलाउड है। वहाँ पे एकदम यूनिफॉर्म में होना चाहिए। आप यूनिफॉर्म में जाओ मैस में। खाना भी अफसर की तरह ही खाना है बैठ कर वहाँ। वेरी गुड। खाने के बारे में खास बातें बताएं। खाना एकदम फर्स्ट लेवल का मिलता है, सारी हर चीज़ अच्छी मिलती है। मीठा कुछ भी मिल जाएगा आपको। दोपहर में फल फ्रूट सारे मिलते हैं और 3-4 सब्जियां होती है और चपाती। 3-4 सब्जियां एक टाइम पे? यस सर। तो फिर तो स्पून को घुमाता ही रहेगा, कौन सी खाऊं? यस सर। लंबा चौड़ा मेनू रहता है। यस सर। वेरी गुड जी। खाने की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है उसके अंदर जी। फिर तो वजन बढ़ावा तो नहीं लग रहा आपका? सर, वो पीसीपी में तो वजन ठीक था आपका। सर फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है सर। तो ये आपने सुना, खाने का लेवल बहुत अच्छा माना जाता है, ऑफिसर्स जैसा खाना बच्चों को मिलता है। तो अब अपन आते हैं पेरेंट्स की तरफ आते हैं। आपसे फिर से जानेंगे एफएमसी की लाइफस्टाइल के बारे में। इंटरेस्टिंग बातें निकल कर सामने आएंगी जैसा आपने मेरे को सुनाया। तो पहले अपन जानते हैं पापा जी से जानते हैं। योगेंद्र जी, आप बताओ कि आप नर्सिंग ऑफिसर हैं, बेटा एफएमसी का डॉक्टर बन के बड़ा ऑफिसर बनने वाला है, तो सरकारी मेडिकल कॉलेज है वो भी डिफेंस का, तो पैसे वैसे कितने क्या लगते हैं आपके वहाँ? जी सर, पैसा वैसा बस शुरू में रजिस्ट्रेशन शुल्क लगा था वो लगा था, उसके बाद में कोई पैसे 1 रुपए नहीं लगता। बिल्कुल। तो साथ में मजेदार बात ये भी है कि पैसा भी नहीं लगता। अभी हेमंत बताएगा, बहुत सारे भत्ते भी सामने से मिलते हैं। जी सर। जी। बहुत सारे पेरेंट्स भी इस वीडियो को सुनेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे का एफएमसी की तरफ रुझान कितना क्या होना चाहिए? सर बहुत अच्छा है, बच्चे के अनुशासित और अच्छा जीवन रहेगा। आज के परिवेश में मतलब बाहर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, आपके बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर है, तो साथ में सर्विस भी अच्छी पोस्ट से इनको लेफ्टिनेंट का मिल रहा है जी। और आगे ये तो शुरुआती पोस्ट हो गई। जी सर। तो डायरेक्ट आ जाते हैं नरपत सिंह जी, बड़े पापा जो हेमंत के हैं, जिन्होंने इसकी देख रेख केयर पढ़ाई सबका ध्यान रखा है।
नरपत सिंह जी, आप बता दें कि बच्चे को कैसे डिफेंस में सौंप दिया आपने? मेरा सर शुरू से ही रुझान था इसका, मेरा वहाँ की लाइफ स्टाइल भी देखी हुई थी जी हालांकि इसको एम्स भी मिल सकती थी कोई, जी। लेकिन मैं एम्स से ज़्यादा प्रेफर किया मैंने इसी को। एफएमसी में भेजा, तो बताओ एफएमसी में ये कौन कौन सी पोस्ट पर आगे बढ़ेगा? धीरे धीरे पोस्ट क्या रहेंगी डॉक्टर के साथ साथ? ये शुरू में सेकंड लेफ्टिनेंट देंगे इसको। आजकल सेकंड लेफ्टिनेंट हटा सेकंड दिया। लेफ्टिनेंट हटा दिया है, लेफ्टिनेंट देंगे, लेफ्टिनेंट के बाद में कैप्टन और कैप्टन के बाद में मेजर। मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल भी टाइम बाउंड, फिर कर्नल के लिए आपको एक पेपर क्वालिफाइंग पेपर देना होता है। मींस लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो टाइम बाउंड प्रमोशन है, सभी के होंगे ही होंगे। हाँ, लेफ्टिनेंट कर्नल तो बन जाता है और फिर टाइम के साथ कर्नल भी बन जाएगा, पर वो थोड़ा लेट बनेगा, वही है। फिर पेपर देके आप कर्नल जल्दी बन सकते हो, फिर आगे प्रमोशन ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक आप जा सकते हैं। वेरी गुड। लेफ्टिनेंट जनरल बहुत बड़ा नाम होता है, मेजर जनरल भी बड़ा होता है, इवन ब्रिगेडियर भी बड़ा नाम होता है, लेकिन पदों तक डॉक्टर के रूप में एक स्टूडेंट डिफेंस फोर्सेज में इन पदों तक पहुंच जाता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एफएमसी का लाइफस्टाइल क्या रहता है? जैसे आप बता रहे थे भत्ते भी आपको मिलते हैं, इवन कटिंग का भी पैसा सामने से फौज इनको देती है, उनके बारे में बच्चों को बताएं ताकि इनको पता चले कि वहाँ खाली पॉकेट जाना है, वो एमबीबीएस में ही आपकी पॉकेट में रिवर्ट में पैसा डालते हैं। जी सर, आपको हर चीज़ के वहाँ पे पैसे मिलेंगे, आपको वहाँ पे कटिंग के भी पैसे मिलेंगे जी, खाने के मैस के कटिंग के महीने में कितनी बार? महीने में आप 2-3 बार जितनी बार कराओ उतने कितने रुपए मिल जाते हैं? 240 रुपए मिल जाते हैं। 240 रुपए कटिंग के, मेरे हिसाब से तो बाजार में तो हो जाती है सस्ती। जी 840 ये कपड़े धोबी को वहीं पे होता है, उसके मिलते हैं, भत्ता मिलता है जी। और उसके आपको ड्रेस के मिलते हैं, किताबों के 6000 मिलते हैं, 1200 हर महीने स्टेशनरी के मिलते हैं जी। आपको जैसे अभी मैं छुट्टी में आया तो मेरे तो थोड़ा बहुत कंजूस आदमी होता है तो बचत भी कर लेता है साथ में। अभी जैसे मैं आया हूँ तो मेरा पूरा रिजर्वेशन हुआ है, थर्ड एसी का जितना भी रिजर्वेशन है वो पूरा एक कॉलेज का। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सभी व्यूअर्स सुने कि घर पे छुट्टी के लिए आ रहा है तो एससी का रिजर्वेशन भी ये गवर्नमेंट एफएमसी आपको करवा के देगी, आने और जाने दोनों का। वेरी गुड। ड्रेस का भी खर्चा आपको वही देगी, जैसे 12,000 आपकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म को मेंटेनेंस का खर्चा भी देती है आपका, शूज़ का, शूज़ पॉलिश, शूज़ सब कुछ आपको एफएमसी देती है जी। पूरी यूनिफॉर्म के मेंटेनेंस का खर्चा आता है 12,000 रुपये। बहुत बढ़िया। कैंटीन कार्ड जारी होता है, कैंटीन कार्ड में आपको, जैसे मेरे पास कैंटीन कार्ड है उसमें काफ़ी सारी सस्ते जो भी चीज़ें चाहिए आपको तो मेरे लिए तो लाए नहीं तो कुछ वहाँ से, फिर आपको पता नहीं था भाई सर से इंटरव्यू करने वाले, नहीं तो लाके इंटरव्यू में गिफ्ट कर देता। क्या क्या मिल जाता है कैंटीन कार्ड में? कैंटीन कार्ड में सारी चीज़ें मिल जाएगी, वो काफ़ी सस्ती प्राइस में मिल जाएगी, लगभग 40 से 50%। तो पेरेंट्स के लिए लेके आए कुछ आप? यस सर जी। पहले हमारे गांव में लोग विदेश में रहते थे, सऊदी अरेबिया, तो लोग या कहीं पे भी रहते थे, लोग कहते थे इराक से आया है, और जब इराक से आता था तो बड़ा सारा सामान का जो पोटला है वो लेके आता था सभी के लिए कुछ न कुछ। तो आप भी फौज से आए तो सामान लेके आए परिवार वालों के लिए। वेरी गुड। तो ये आप देख पा रहे थे कि कैसे बच्चा एफएमसी में एमबीबीएस करता है, नीट के माध्यम से जाता है आगे। वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत ही डिसिप्लिन्ड, रॉयल और सुविधाओं से भरपूर होती है, पद भी एक के बाद एक मिलते जाते हैं, और नो डाउट एक आम एमबीबीएस वाले बच्चे से एफएमसी का एमबीबीएस किस तरीके से डिफरेंट है ये आप सभी ने देखा। तो नरपत सिंह जी बताओ कि सफलता पे कैसे आपको लग रहा है? इसकी सफलता में पीसीपी का बहुत बड़ा योगदान रहा जी। और मैंने यहाँ आके देखा कि बच्चों को फोन रखने नहीं, ये सबसे बड़ा मैंने प्लस पॉइंट देखा। पीसीपी प्रिंस में फोन अलाउ नहीं है जी। मैं खुद टीचर हूँ, आज बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक है फोन जी। और यहाँ आकर देखा ना तो यहाँ फोन की सुविधा नहीं थी जी, जी। तो मैंने ये सोच लिया कि अब बच्चे को यहीं छोड़ना है जी। और इसके बाद प्रिंट्स में जो इसका केयर हुआ वास्तव में, यानी हर इंडिविजुअल बच्चे पर ध्यान दिया गया है जी जी। और उससे मैं बहुत खुश हुआ। और इसके तो बाद आगे तो जाके ये बड़ा अफसर बनेगा तो इसके सेरेमनीज में आप भी जाते रहेंगे, रॉयल फीलिंग आएगी आपको जगह जगह। बिल्कुल सर, जब तारे लगाते हैं तब बुलाते हैं, गार्जियन को बुलाते हैं जी। जब भी ड्रेस के लास्ट पासिंग आउट परेड होती है जी। तो स्टार लगाते हैं जी, जी। तो वो गार्जियन ही लगाते हैं, गार्जियंस लगाते हैं, और वो एक कैडेट के लिए बहुत ही गौरवमयी दिन बहुत ही होता है। गौरवमय वो दिन इंतजार करता है कि उस वो दिन आएगा और मैं अपने पेरेंट्स को बिल्कुल। बुलाऊंगा। बिल्कुल। तो नरपत सिंह जी आपको भी इंतजार होगा, तो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं योगेंद्र जी से। योगेंद्र जी नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो बेटा आप फौज में अफसर बनी गया डॉक्टर के रूप में,
ये वीडियो भी बहुत सारे लोग देखेंगे और वीडियो देखते ही रिश्ते शुरू हो जाएंगे। प्रिंस के बारे में लोग कहते हैं कि प्रिंस में चाहे नौकरी लग जाओ चाहे प्रिंस से सिलेक्शन हो जाओ, वीडियो जारी होता है, पता चलता है लोगों को रिश्ते ही रिश्ते आने लग जाते हैं। जी सर। जी बताएं। नहीं सर, रिश्ते तो अभी से लाइन लग रही है रिश्तों की तो अभी से लाइन लग रही है। और दूसरी तरफ अपन देखते हैं आजकल कॉमेडियन वीडियो ज्यादातर कॉमेडी कुंवारों पे बना रहे हैं कि 40 साल उम्र हो गई, 35 साल हो गई, रिश्ते वाले पूछ नहीं रहे। बिल्कुल सर। लेकिन देखो एजुकेशन की कितनी कद्र है कि आज ही रिश्तों की लाइन लगी हुई है। लेकिन वो तो एफएमसी का नियम है सर के 63 लाख का बॉन्ड भरवाते हैं, यदि बीच में शादी करते हैं 63 लाख रुपए जमा कराने। आप समझी जी से बॉन्ड कर लेना भाई, इतने तारीख तक शादी नहीं करेंगे, रिश्ता पक्का समझो। हम पीसीपी परिवार के बहुत आभारी है सर जी। ये बच्चा बिल्कुल एक साल मतलब डिप्रेशन आ गया था, लेकिन पीसीपी परिवार ने इसको बहुत अच्छे से संभाला। यहाँ की फैकल्टी और यहाँ के मैनेजमेंट स्टाफ ने इसको बहुत अच्छे से मतलब केयर किया। इसने तो आजकल चारों तरफ फिर जैसे नर्सिंग ऑफिसर आप हैं, पहले वाली इज्जत और इसके सिलेक्शन के बाद वाली इज्जत में क्या फर्क है? बिल्कुल सर, वो तो फर्क पड़ेगा। वो तो जो भी मेरे मिलने वाले की राम रमी का हाव भाव में फर्क है क्या? बिल्कुल फर्क है साहब। और मेरे मिलने वाले मैंने यहाँ लाके पीसीपी में बच्चों के, मेरे मिलने वाले स्टाफ के भी यहाँ एडमिशन मैंने करवाए सर। मैंने भी बाद में राम रमी हाव भाव में फर्क है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये अपन ने देखा कि एफएमसी में आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में गवर्नमेंट एमबीबीएस के माध्यम से सिलेक्शन लेकर डिफेंस का ऑफिसर बनने का क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या लाइफस्टाइल है। आपने बच्चे हेमंत और पेरेंट्स को सुना। आने वाले समय में फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप सभी के सामने आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।